अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसके लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो है हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज और डो। मैं आपको वीडियो के दरमियान में बताऊँगी मैंने कैसे तैयार की है। और मैंने चिकन जो है वो बोनलेस लिया है, ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। उसके रेशे बना लिए हैं। सुरख मिर्च चाहिए और हमें चाहिए नमक और हमें चाहिए गरम मसाला और ज़ीरा। चलिए अब हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जो है वो एक पैन में अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। याद रखिएगा कि हमने प्याज को कलर बिल्कुल नहीं देना, इसको बस हमने हल्का सा फ्राई करना है जो मटेरियल बनाना है उसके लिए। फिर हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले के बाद जो है वो हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा डालने के बाद फिर हम इसमें जो है वो हरा धनिया और हरी मिर्च भी साथ ही ऐड कर देंगे। ये याद रहे प्याज को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। नमक जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप डाल सकते हैं। फिर इसमें हम सुरख मिर्च डालेंगे। सुरख मिर्च डालने के बाद जो है वो हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आपने सारी चीज़ें अब जो है इस प्रोसीजर में अभी इसमें डाल देनी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, और इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े के 1 बाइट समोसे जो हैं वो बन के तैयार होते हैं। अब हमने इसमें चिकन डाल दिया है। चिकन डालने के बाद जो है वो हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। याद रखिएगा कि जो ही हम जो है वो प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे उसके बाद हम जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें एक के बाद एक डालते जाएंगे। ये हमने आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, मैंने पहले भी बताया था। धनिया और हरी मिर्च जो है वो डाल दी है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि डो मैंने कैसे तैयार की थी। सबसे पहले मैंने मैदा लिया था। मैदा जो है वो मेरे पास 3 से 4 कप है। इसमें मैं अपनी टेस्ट के मुताबिक जो है वो नमक डाल दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा मैं ज़ीरा ऐड करूंगी। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने जो है वो ऑयल के 2 या 3 चम्मच जो हैं वो ऐड किए हैं। ये आपके मैदे पे डिपेंड करता है कि आप ऑयल कितना डालेंगे। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा मैंने 2 या 3 चम्मच जो हैं वो ऐड किए हैं, अंदाजे से ही मैंने डाला है। उसके बाद हम पानी डाल के इसकी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह डो बना लेंगे। जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम एक छोटा सा आटे की तरह जो हम घर में रोटी बनाते हैं उसकी तरह छोटा सा पेड़ा तैयार करेंगे। पेड़ा तैयार करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। बेलने के बाद हमारी एक छोटी सी जो है वो रोटी सी तैयार हो जाएगी। फिर मैंने तो एक बोल लिया है, आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं। मुझे उस वक्त कटर अवेल नहीं था, इसलिए मैंने अपना गुजारा जो है वो बोल के साथ ही किया है। ये आप देख रहे होंगे एक पतली सी मैंने रोटी बेल ली है। बेलने के बाद जो है वो मैंने एक बोल के साथ फिर इसको एक राउंड शेप में कट कर लूँगी। राउंड शेप में कट करने के बाद जो है आपने इस प्रोसीजर को मिस नहीं करना। इसमें ही मैंने बताया है कि 1 बाइट समोसे को जो है वो शेप कैसे देनी है। ये आपके सामने एक राउंड शेप तैयार हो गया। इसको अब हम फोल्ड करेंगे और दरमियान से नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो है वो आपके पास तकरीबन जो है 1 बाइट के समोसे की शक्ल आ जाएगी। इसके बाद आप देखिएगा मैंने इसको कैसे तैयार किया है, इसलिए तैयार रही हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हमारे पास जो मटेरियल तैयार शुदा है उसकी हम फिलिंग कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े की और अच्छी रेसिपी जो है वो तैयार होती है। रमज़ान में इफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों को खुश कीजिएगा। इसके बाद हम जो है वो इसको प्रेस जो है वो एक कांटे की मदद से करेंगे ताकि इसकी शक्ल भी आ जाए और ये अच्छी तरह से बंद भी हो जाए। ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसको किस तरह जो है वो प्रेस करके बंद किया है। ये लीजिए हमारी 1 बाइट समोसे की शक्ल तैयार है। अब हम इसको फ्राई होने के लिए एक कढ़ाई में तेल डाल के डाल देंगे। जैसे ही कलर आएगा इसकी दूसरी साइड पलट देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, अल्लाह हाफ़िज़।